अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। यादगार में योगी के मस्तक पर तीसरा नेत्र दिखा रहा है। आप सच्चे योगी बच्चे भी अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने के लिए सदा बुद्धि द्वारा एक बाप के संग में रहो। क्या करना पड़ेगा? अगर तीसरे नेत्र का साक्षात्कार करवाना है तो सदा बुद्धि द्वारा एक बाप के संग में रहो। एक बाप, दूसरे हम, तीसरा न कोई। एक बाप, दूसरे हम, तीसरा न कोई। जब ऐसी स्थिति होगी तब तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। मेरे और मेरे बाबा के बीच कोई आ नहीं सकता। मैं, एक बाप, दूसरे हम, तीसरा ना कोई। जब ऐसी स्थिति होगी तब तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। अगर बुद्धि में कोई तीसरा आ गया तो तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। मेरे बिना और बाबा के बिना अगर तीसरा कोई बीच में आया तो तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। इसलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे। इसके लिए याद रखना, क्या याद रखना? सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे, इसके लिए सदैव याद रखना। इसी के साथ मिलता जुलता बोलो। डिटेली, सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे, इसके लिए याद रखना, तीसरा न कोई। आगे बाबा हमेशा क्या कहा करते हैं? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। आज कह रहे हैं तीसरा ना कोई। मैं, लेकिन तीसरा ना। अगर तीसरा नेत्र सदैव खुला रखना चाहते तो पक्का कर लो, तीसरा ना कोई। स्लोगन। प्रश्न चित्त बनना अर्थात परेशान होना और परेशान करना। प्रश्न चित्त बनना, क्यों, क्या, कैसे, कब, कौन, ये क्या होता है जी, क्यों होता है जी, कब तक होगा जी, कैसे करते हैं, कब तक करेंगे, कौन होते हैं ये ऐसा कहने वाले? क्यों, क्या, कैसे, कब, कौन। प्रश्न चित्त बनना अर्थात परेशान होना और परेशान करना। खुद भी परेशान रहता हो व्यक्ति, जिसके मन में प्रश्न ज्यादा होते हैं, और सामने वाले भी उससे परेशान है, क्योंकि सारा दिन ही प्रश्न चिन्ह दिखते हैं उसके चेहरे पे। खुशी तो नजर ही नहीं आती। हर्षित मुख चेहरा। कल हम दीपपुर गांव में गए, एक माता है 93 वर्ष की, बीमार है, याद कर रही थी। हम वहाँ गए, माता बिल्कुल नहीं पहचानती, उसने हमें पहचाना भी नहीं कि ममता दीदी है, जय किरण दीदी है, कुछ नहीं उसको पता।
लेकिन क्या चेहरे पे नूर था, क्या रौनक थी, क्योंकि बाबा की बच्ची बस मुस्कुराती थी। हम कुछ भी बोलते थे, प्रसाद दिया बढ़िया लेके खाया उसने, बाकी सब कुछ करती है, सिर्फ पहचान नहीं देती। बोलती भी क्या ओम शांति करो, कहती ओम शांति। उनका मधुबन चलेगी, कहती हाँ। फ्लाइट से चलेगी, कहती हाँ। मैं क्या अपने घर जाने, कहती नहीं मैं अपने आप ही बोलती, कहती मायके नहीं जाऊंगी, परम धाम घर तो जाना है। मैं क्या हम कार लेके आए हैं, हम छोड़ जाते हैं आपको। कहते हो कुछ दिन पहले कह रही थी मैंने अपने घर जाना। मैंने कहा हम छोड़ के जाते हैं ना आपके घर। कहती नहीं मुझे तो परम धाम जाना, वहाँ कार की जरूरत तो थोड़ी। कितनी बढ़िया है ना? भक्ति में गाते हैं, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। कहती वहाँ कार की जरूरत थोड़ी है, वो तो उड़ के जाऊंगी ना, फ्लाइट से जाऊंगी। कहती एरोप्लेन से जाएगी। कहती हाँ वो करती थी, पर पहचान नहीं रहती कि हम कौन है। खा पी रही है, सब कर रही है, और चेहरे पे क्या गजब की खुशी है। हमने कहा भी ऐसा खुश मिजाज चेहरा इतनी बीमारी में जो व्यक्ति पहचान नहीं पा रहा, पहली बार देखा। बहुत बढ़िया। दादियों को देखा था, सीनियर्स को देखा था, योगी आत्माओं को देखा था, लेकिन किसी गृहस्थी माता, बुजुर्ग माता, उनको आज देखा। क्या नूर था, क्या गजब की खुशी थी उसके पास, क्योंकि सेवा बहुत दिल से करती है। उसके हाथ से कुछ दान करवाना था उन्होंने, तो इसलिए बुलाया गया था कि ममता बहन और दीदी दोनों आ जाए। उसके हाथ से ही दान करवाना है, और कोई मोह ममता नहीं। उन्होंने जो भी पकड़ाया उसको सब बढ़िया प्यार से उन्होंने पकड़ाया। बात देखो, बराबर बराबर पकड़ाया। उसने एक रत्ती भर भी अंतर नहीं किया। एक बार मुझे देती थी, एक बार ममता बहन को देती थी, दूसरी बार मुझे देती थी, तीसरी बार ममता बहन को देती थी। ये सारी समझ है अंदर, लेकिन सिर्फ ये नहीं पता चल रहा था कि कौन सी ममता दीदी है। ये दिख रहा था कि वाइट साड़ी वाली दो दीदियां आ गई, पर कौन कौन सी दीदी है ये नहीं पता। ऐसा अंतमति सुगति जो बाबा बात कर रहे थे, जिनके पास कोई प्रश्न नहीं होता, बस सदा खुश रहते हैं, उनकी स्थिति लास्ट में ऐसी हुआ करती। और क्या परिवार वाले सेवा कर रहे हैं, पुत्र पोत्रे गजब की, उसकी अपनी तपस्या का फल है। आज के युग में कौन करता है, पर पोत्रे की बहुत सेवा कर रही थी। उसकी इतनी अच्छी, बहुत ही, कोई मैं हंस रही थी, माता जी आपने बहुत हीरे दान किए। आज के युग में इतनी सेवा किसकी होती, लेकिन बहुत बढ़िया सेवा हो रही थी 93 वर्ष की आयु में। इसीलिए इतनी आयु ले भी गई, क्योंकि सेवा अच्छी हुई है। ऐसे बाबा कहता है, जब अपनी स्थिति ऐसी बनाओगे, बस तीसरा ना कोई प्रश्न, कुछ नहीं, सब ड्रामा में सब अच्छा है, सब कल्याणकारी है, सब बढ़िया है, कोई प्रश्न नहीं, ना परेशान होंगे, ना किसी को परेशान करेंगे, सदा अपनी शान में रहेगी। क्या भारतवासी, हम भगवान की जन्मभूमि में हमने भी जन्म लिया है। इतना पवित्र देश है ये, इसकी माटी भी पवित्र है, इसलिए हमें भी ऐसी पवित्रता को धारण करके ब्रह्मा बाबा की तरह नंबर 1 बनना है। क्या मिला वरदान? और बातों में जाते हो ना, जैसे आई याद प्यार की गड़बड़ कर दी, कह दिया कि चेक करो कि किसको मिल रहा है याद प्यार, तो वो लेने बनी है आपकी आज, जो आगे बनती है। आपने खुद भी नोट किया होगा, आज वो ले नहीं थी? किसने नोट किया? नहीं थी ना आज? क्यों नहीं थी? क्योंकि आपको ये कह दिया गया कि चेक करो। ऑलराउंडर बनना है ना, इतना अलर्ट एक्टिव होना चाहिए। अभी आपको वो बातें सुना दी, अभी देखो वरदान भूल गए।
अगर उसी समय पूछते हैं तो बढ़िया सुनाते हो। याद है? चलो आप बताइए। अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात कराने वाले सच्चे योगी। अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। कैसे खुला रहेगा सदैव तीसरा नेत्र? क्या पक्का करोगे? तीसरा ना भूलो, ये पक्का याद कर लो कि एक बाप दूसरे हम, तीसरा ना भूलो। तो तीसरा नेत्र सदा खुला रहेगा। अगर तीसरा कोई आया बीच में तो तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। स्लोगन प्रसन्नचित्त बनना अर्थात परेशान होना और परेशान करना। आज बहुत सुंदर युक्तियाँ बाबा ने बताई, योग युक्त और युक्ति युक्त बनने की।